आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी को बीच चुनाव में बड़ा झटका लगा है। एक इतनी बड़ी खबर आ रही है जो खबर अगर विपक्षी पार्टी से जुड़ी हुई होती तो गोदी मीडिया में हल्ला मच जाता। इंडोनेशिया ने आखिरकार एक बार फिर से मोदी सरकार की पोल खोल करके रख दी है। राफेल विमान आपको याद है, राफेल डील आपको याद है, और राफेल डील में चौकीदार चोर वो नारा आपको याद है। एक बार फिर से राफेल का जिन बाहर आ गया है। ये जनसत्ता की खबर आप देखिए। राफेल डील, भारत ने 36 राफेल लिए 8.7 अरब डॉलर में, और इंडोनेशिया ने 8.1 अरब डॉलर में 42 विमान ले लिए। एक तरफ मोदी के बारे में कहा जाता है कि डंका बजवा दिया, इतनी चलती है उनकी, इतने देश उनके मित्र हैं, इतनों देशों के जो है व्हाट्सएप के ऊपर तो क्या चलता है, व्हाट्सएप के ऊपर चलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, फ्रांस का राष्ट्रपति, इजराइल का राष्ट्रपति मोदी से सलाह लेकर के काम करते हैं। व्हाट्सएप पर तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के रहते रहते भारत को कितना बड़ा झटका लगा है, भारत को कितना नुकसान हुआ है, ये आप देख लीजिए। भारत ने 36 राफेल के विमान लिए हैं 8.7 अरब डॉलर में, जबकि इंडोनेशिया विमान की संख्या भी ज्यादा है और पैसे भी कम दिए हैं। 8.1 अरब डॉलर में इन्होंने 42 राफेल विमान ले लिए हैं। फिर कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बना दिया है, भारत का डंका बज रहा है, भारत को जो है ये बना दिया वो बना दिया। आपके सामने शीशे की तरह से चीजें साफ हैं। लेकिन अगर भारत की अगर बात कर ले, अगर बीजेपी सरकार की बात कर ले, मोदी सरकार की बात कर ले, और मोदी सरकार से राफेल विमान के दाम पूछ लिए जाएं, बार बार पूछे भी गए, संसद में पूछे गए, बाहर पूछे गए, क्या कहा गया? ये देश का मामला है, ये रक्षा का मामला है, ये सेना से जुड़ा हुआ मामला है, इसको खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने जो डील की है उसके बाद में एक तरह से मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा लगा है कि उन्होंने देश को इतना नुकसान क्यों दिया। अब खुद से जो है वो तय कर लीजिए कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं। इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। यह आप देख लीजिए। यह समझौता भारत के बाद में इंडोनेशिया को हिंद प्रशांत क्षेत्र में दसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित जेट पर भरोसा करने वाला दूसरा देश बना देगा। इस डील के बाद में साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में इंडोनेशिया फ्रांस के साथ हथियारों की खरीद करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। फिलहाल उसका नंबर सिंगापुर के बाद में आता है। ये एक एक चीजें जो है वो शीशे की तरह से यहां पर साफ हो गई है। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया। यह डील 8.1 अरब डॉलर में हुई है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने 10 फरवरी 2022 को ऐलान किया है। 2 दिन पहले ही जो इस बात का ऐलान हुआ है। बता दें कि भारत ने 2016 के अंदर फ्रांस से 36 राफेल विमान का सौदा किया था। भारत ने 36 विमानों के लिए 8.7 अरब डॉलर में डील की थी। अब ये डील देखिए कितने नुकसान में हो रही है। और मनमोहन सिंह के समय पर जो डील हो रही थी वो 526 करोड़ रुपए में जो है वो एक राफेल का विमान आ रहा था, और वही राफेल का विमान मोदी सरकार जो है 1600 करोड़ रुपए में लेकर के आई। करीब करीब 1100 करोड़ रुपए का जो है वहां पर घाटा किया जो मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर के आ रही थी। और यहां पर अब दोबारा से झटका लगा है। और इंडोनेशिया ने, देखिए, इंडोनेशिया ने भारत को एक तरह से दिखाने का काम किया है कि हम जो बात आप करते हैं उन बातों से आगे कहां पर जो है पैसा बचाने के लिए कितने एक डील यहां पर की है, वो उसको, उस देश को कितना फायदा हुआ है। आगे इसमें आप देखिए, फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अफसर ने बृहस्पतिवार को बताया कि दोनों देशों के बीच में समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। पहले फेज में अगले कुछ माह के दौरान जकार्ता में 6 राफेल सौंपे जाएंगे। बाकी के 36 विमान अगले दौर में हस्तांतरित किए जाएंगे। इनका हैंडओवर तो इस साल के आखिरी में हो सकता है या अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। तो 6 अभी खरीदेंगे, बाकी के 36 बाद में। कुल जो है वो 42 टोटल विमान जो है वो आ रहे हैं। और हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत में 29 जुलाई 2020 को पहला जत्था पहुंचा था। इसमें अंबाला में एक कार्यक्रम हुआ था। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह गए थे। राजनाथ सिंह ने जो है वो बाकायदा नींबू लटका करके राफेल विमान पर, नींबू लटका करके, समझ रहे हैं आप, इससे आगे नहीं बोलना चाहिए, नींबू लटका करके जो है राफेल विमान की पूजा की थी।
और आप देख लीजिए उनका नींबू लटकाना और नजर से कितना बचाएगा, नहीं बचाएगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन दाम में नहीं बचा पाया। दाम में झटका जो है वो देश को लगा है, ये जरूर यहां पर इस रिपोर्ट से दिख रहा है। 29 जुलाई को भारत में पहला जत्था पहुंचा था। 36 राफेल विमान जो है वो भारत ने खरीदने का 2016 में सौदा किया था। अभी तक भारत में 26 राफेल के विमान आ चुके हैं। 2022 में, इस साल में बाकी के बचे हुए राफेल विमान जो है वो आ जाएंगे। याद करिए, चौकीदार चोर है, इस नारे के साथ में राहुल गांधी ने जोर शोर से राफेल विमान का जो है मुद्दा उठाया था। लेकिन कैसे जो है बार बार गोदी मीडिया से लेकर के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनको जो है नकारने का काम किया गया। राहुल गांधी बार बार इस सौदे को जो है वो उठाते रहे। लेकिन आपको यह भी बता दें, हम यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि फ्रांस के अंदर भारत में जो डील हुई थी उसको लेकर के जांच शुरू हो गई है, और उस जांच को भी जो सामने वो भी आएगी, तब एक और झटका लगेगा अगर उस जांच में कुछ गलत मिलता है तो। वो खैर भविष्य की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत में इस तरह की जांच क्यों नहीं हो सकती है। जब फ्रांस के अंदर जांच हो सकती है तो फिर यहां पर क्यों नहीं हो सकती है। और यहां पर जो है वो सिरे से खारिज कर दिया गया। विपक्ष बार बार इस पर जेपीसी की मांग करता रहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी इस पर जो है बनाई जाए, लेकिन नहीं बनाई गई। यहां पर तो आपको ताज्जुब होगा ये देख करके कि कोर्ट से किस तरह के हैरत अंगेज जो है फैसले सामने आते हैं। ये खबर एक आप देखिए, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसको लेकर के ये जरा एक अदालत जो है किस तरह से काम कर रही, किस तरह के फैसले जो है वो आ रहे हैं, उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप जब जमानत दी गई उस वक्त में जज साहब की तरफ से तर्क क्या दिया गया, हो सकता है भीड़ से बचाने को गाड़ी भगाई हो, इस तरह की बात जो है कही जा रही है। ये बताइए, न्याय व्यवस्था में जज साहब इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है मंत्री के बेटे ने गाड़ी जो है इसलिए बचाई हो भीड़ से बचने के लिए। अब ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा कि मैं भी जो है, मैंने भी पीछे से कुछ हो रहा था, फिर उसके बाद मेरे को भी भीड़ थी, या मेरे पीछे कहीं से गुंडे लगे हुए थे, फिर उनसे बचाने के लिए मैंने भी गाड़ी इधर चढ़ा दी, मैं भी जो है वो गाड़ी को भगा रहा था और गाड़ी गलती से इधर चढ़ गई, फिर तो कोई दोषी नहीं होगा। किसी के साथ में कोई भी जो है वो ऐसी प्रकार की घटना होगी, वो फट से इस प्रकार के तर्क दे देगा कि फला जगह पर जो है मेरे साथ में कुछ बंदूकधारी गुंडे लग गए थे, वो गाड़ी पीछे से रफ्तार से आ रही थी मेरे साथ में पीछा करते हुए, मैं हड़बड़ाहट में था और गाड़ी मेरी यहां चढ़ गई, गाड़ी मेरी वहां चढ़ गई, और बस इस तर्क के हिसाब से अगर चलेंगे तो देखिए आप किस तरह से जो है वो अदालत का, न्याय का काम जो है वो ये होता है कि छिपे हुए तथ्यों के ऊपर जो है प्रकाश डालना, सरकारों को, जो रसूखदार लोग हैं उनको कटघरे में खड़े करते हुए जो न्याय है उसके साथ में खड़ा होना। लेकिन यहां पर कुछ और हो रहा है। लेकिन बीच चुनाव में राफेल ने एक बड़ा झटका जो है राफेल डील के जरिए मोदी सरकार को जरूर लगा है, और यह बात अब यहां से लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा हिजाब पर हो रही है कि साहब हिजाब को ये कर दो, वो कर दो, बैन कर दो, इस करो, ये करो, वो करो, उसी को लेकर के बवंडर मचा हुआ है। लेकिन एक इतनी बड़ी खबर, देश को इतना बड़ा जो है वो नुकसान, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा इतनी महंगाई के दौर में। और ये नुकसान किसी और पर नहीं पड़ेगा, ये नुकसान हमारी ही जेब पर पड़ा है। हमारी आपकी जेब से जो है वो टैक्स पेयर का पैसा गया है, कोई मोदी जी के या गोदी मीडिया के घर से पैसा नहीं गया है। और ये भी मत भूलिए कि ये राफेल डील जो हुई है भारत के साथ में, उसको बनाने का यहां पर जो दिया गया है सिस्टम, वो अनिल अंबानी को दे दिया। ये सारी बातें जो है वो लोगों को मालूम है, लेकिन एक बार फिर से उनकी जहन में ताजा करवाइए और बताइए कैसे जो है वो इंडोनेशिया ने कितने रुपए में यहां पर खरीद की है और भारत ने कितने रुपए में खरीद की, और देश को कुल कितना झटका लगा। लोगों को बताइए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।